फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रदीप सर एजुकेशनल क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम पंडित दीनदयाल उपाध्याय से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं, जो आपके इन टर्म एग्ज़ाम के लिए अत्यंत ही उपयोगी और महत्वपूर्ण हैं, जो बीए, बीकॉम, बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के लिए माइनर सब्जेक्ट के रूप में कंपलसरी है, जिसका पार्ट 1 हमने जो है कल वीडियो डाल दिया था। पार्ट 2 जो है आज डालने जा रहे हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए, जिससे आपको संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, उपाध्याय जी एमए में किस विषय के साथ प्रवेश ली थी, अर्थात उन्होंने एमए किस सब्जेक्ट से की। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, हिंदी साहित्य, अंग्रेजी साहित्य, राजनीति शास्त्र, समाजशास्त्र। सही ऑप्शन है बी, अंग्रेजी साहित्य। इसी क्रम में दूसरा प्रश्न है आज का, उपाध्याय जी जनसंघ के महामंत्री कितने वर्षों तक रहे। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 15 वर्ष, 14 वर्ष, 13 वर्ष, 11 वर्ष। सही ऑप्शन है ए, 15 वर्ष। इसी क्रम में तीसरा प्रश्न है, निम्न में से किस बंदरगाह का नाम बदलकर दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह कर दिया गया। नवावासीवा बंदरगाह, कांदला बंदरगाह, मुर्मुगांव बंदरगाह, हल्दिया बंदरगाह। सही ऑप्शन है बी, कांदला बंदरगाह। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने हाई स्कूल की परीक्षा कहाँ से उत्तीर्ण की। रेलवे विद्यालय गंगापुर, केंद्रीय विद्यालय गंगापुर, श्री कल्याण हाई स्कूल सीकर, राजकीय विद्यालय सीकर। सही ऑप्शन है सी, श्री कल्याण हाई स्कूल सीकर। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, मानव की उत्क्रांति का प्रवाह कैसा होता है। जड़ से चेतन की ओर, चेतन से जड़ की ओर, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो मानव की उत्क्रांति का प्रवाह जड़ से चेतन की ओर होता है, अतः सही ऑप्शन है ए। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, उपाध्याय जी कितने दिनों के लिए जनसंघ के अध्यक्ष रहे। 42, 43, 39, 40। सही ऑप्शन है बी, 43 दिनों के लिए। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारतीय जनसंघ पार्टी किस नाम से जानी जाती है। कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी। तो वर्तमान में भारतीय जनसंघ पार्टी जिस नाम से जानी जाती है वह है भारतीय जनता पार्टी, अतः सही ऑप्शन है बी। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, दैनिक समाचार पत्र स्वदेश का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तरुण भारत, हिंदुस्तान टाइम्स, नेशनल हेराल्ड, स्वदेश। सही ऑप्शन है ए, तरुण भारत। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, उपाध्याय जी के अनुसार राजनीतिक प्रजातंत्र का प्रमुख मापदंड क्या है। प्रत्येक को शिक्षा का अधिकार, प्रत्येक को स्वतंत्रता का अधिकार, प्रत्येक को वोट का अधिकार, प्रत्येक को क्षमता का अधिकार। सही ऑप्शन है सी, प्रत्येक को वोट का अधिकार। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, दीनदयाल उपाध्याय द्वारा लिखित निबंध राष्ट्र जनजीवन की समस्याएं किस वर्ग के संबंध में था। राजनीतिक दल, सामाजिक व्यवस्था, शिक्षा। इनमें से कोई नहीं। तो राष्ट्र जीवन की समस्याएं पर लिखी गई जो निबंध थी वो राजनीतिक दल से संबंधित था, अतः सही ऑप्शन है ए। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, मन को सदैव अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर रखने का कार्य कौन करती है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, धर्म, बुद्धि, शास्त्र, उपरोक्त सभी। सही ऑप्शन है बी, बुद्धि जो है मन को सदैव अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर रखने का कार्य करती है, अतः विकल्प बी सही है। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, पंडित दीनदयाल जी के जनसंघ मंत्री बनते समय 1953 में भारतीय जनसंघ द्वारा चलाए गए कश्मीर आंदोलन का प्रमुख नारा था। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पहला, एक देश में 2 विधान नहीं चलेंगे। ऑप्शन बी है, एक देश में 2 प्रधान नहीं चलेंगे। ऑप्शन सी है, एक देश में 2 निशान नहीं चलेंगे। ऑप्शन डी है, उपरोक्त सभी।
सही ऑप्शन है डी, उपरोक्त सभी। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, पंडित दीनदयाल जी द्वारा लिखी गई प्रथम पुस्तक 1946 है। जगत गुरु शंकराचार्य, सम्राट चंद्रगुप्त, एक प्रेम कथा, राष्ट्र जीवन की दिशा। तो 1946 में उनकी लिखी गई प्रथम पुस्तक का नाम सम्राट चंद्रगुप्त है, अतः सही ऑप्शन है बी। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने इंटरमीडिएट की परीक्षा कहाँ से उत्तीर्ण की? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बिरला कॉलेज पिलानी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, रेलवे विद्यालय गंगापुर, इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन है ए, बिरला कॉलेज पिलानी। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय पर डाक टिकट कब जारी हुआ? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 1970, 1972, 1975, 1978। सही ऑप्शन है डी, 1978। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, देश ने बेकारी की समस्या के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को दोषी मानते हैं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, राजनीतिक व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, उपरोक्त सभी। देश ने बेकारी की समस्या के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी किसको दोषी मानते हैं? सही ऑप्शन है बी, शिक्षा व्यवस्था को। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय को भारतीय संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में कब निर्वाचित किया गया? 4 ऑप्शन दिए गए, 29 दिसंबर 1967, 22 दिसंबर 1967, 29 दिसंबर 1957, 25 दिसंबर 1967। सही ऑप्शन है ए, 29 दिसंबर 1967। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, दीनदयाल उपाध्याय ने अपने इस स्नातक बीए की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? स्नातक धर्म कॉलेज कानपुर, गणेश शंकर विद्यार्थी कॉलेज कानपुर, छत्रपति शिवाजी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर, इनमें से कोई नहीं। तो दीनदयाल उपाध्याय जी जो है स्नातक अर्थात बीए की शिक्षा सनातन धर्म कॉलेज कानपुर से प्राप्त की, अतः सही ऑप्शन है ए। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, रेलवे स्टेशन मुगल सराय जंक्शन का वर्तमान नाम क्या है? अर्थात रेलवे स्टेशन मुगल सराय जंक्शन का नाम बदल के क्या रख दिया गया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जंक्शन, वीरांगना लक्ष्मीबाई जंक्शन, अटल बिहारी वाजपेयी जंक्शन, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन। सही ऑप्शन है डी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय स्मारक राजस्थान में कहाँ है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, नंगला चंद्रभान मथुरा में, धनक्या जयपुर में, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन है बी, धनक्या जयपुर में। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के पिता किस पद पर कार्यरत थे? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, रेलवे स्टेशन मास्टर, लोको पायलट, सहायक लोको पायलट, सहायक रेलवे स्टेशन मास्टर। सही ऑप्शन है डी, सहायक रेलवे स्टेशन मास्टर। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, धर्म को कौन सा पुरुषार्थ माना गया है? आधारभूत, बुनियादी, मूलभूत, उपरोक्त सभी। तो धर्म को आधारभूत, बुनियादी, मूलभूत सभी पुरुषार्थ माना गया है, अतः सही ऑप्शन है डी। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय निम्न में से किस समाचार पत्रिका से जुड़े रहे? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, स्वदेश, सरस्वती, नेशनल हेराल्ड, हिंदुस्तान टाइम्स। सही ऑप्शन है ए, स्वदेश। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, भूमि एवं जन दोनों को मिलाकर बनता है राज्य, देश, सभा, ग्राम। तो भूमि एवं जन दोनों को मिलाकर देश बनता है, अतः सही ऑप्शन है बी। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, समष्टि के हित में अपने अस्थियों को हंसते हुए समर्पित करने वाले ऋषि कौन थे? अर्थात कौन ऐसे ऋषि थे जिन्होंने अपनी अस्थियों को क्या किया? समाज के हित में दान कर दिया। 4 ऑप्शन दिए गए, महर्षि वाल्मीकि, सप्त ऋषि, अंगिरा, महर्षि दधीच। सही ऑप्शन है डी, महर्षि दधीच। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने पूंजीवाद एवं समाजवाद अवधारणा के समांतर कौन सी अवधारणा दी?
चार ऑप्शन दिए गए हैं, धार्मिक मानववाद, धर्मनिरपेक्ष मानववाद, एकात्म मानववाद, इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन है सी, एकात्म मानववाद। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, बुद्धि को विवेक पथ पर बराबर अग्रसर रखने का कार्य कौन करता है? चार ऑप्शन दिए गए हैं, धर्म, मन, शास्त्र, यज्ञ। सही ऑप्शन है ए, धर्म। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, मानव की स्वाभाविक प्रवृत्ति क्या है? जीवित रहने की इच्छा, सहायता करने की इच्छा, प्रसन्न रहने की इच्छा, इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन है ए, जीवित रहने की इच्छा। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, उपाध्याय जी के अनुसार आर्थिक प्रजातंत्र का मापदंड क्या है? प्रत्येक को शिक्षा का अधिकार, प्रत्येक को काम का अधिकार, प्रत्येक को स्वतंत्रता का अधिकार, इनमें से कोई नहीं। तो उपाध्याय जी के अनुसार आर्थिक प्रजातंत्र का मापदंड है प्रत्येक को काम का अधिकार, अतः सही ऑप्शन है बी। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, उपाध्याय जी ने राजनीतिक दलों को कितने भागों में विभाजित किया है? चार ऑप्शन दिए गए हैं, 3 भागों में, 4 भागों में, 5 भागों में, 6 भागों में। सही ऑप्शन है बी, 4 भागों में। दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल को अब तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दें, जिससे आपको नए नए वीडियोज के नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहेंगे। इसका तीसरा पार्ट जो है कल रिलीज होगा, इसलिए सब्सक्राइब अवश्य कर दें, जिससे आपको तीसरे पार्ट का भी ज्ञान प्राप्त हो सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।